जब भी हम शिव की मूर्ति देखते हैं तो एक प्रश्न मन में आता है। आखिर शिव के गले में नाग ही क्यों है? फूलों की माला क्यों नहीं? सोने का हार क्यों नहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न, जिस सांप से पूरी दुनिया डरती है, शिव उसे गले में क्यों धारण करते हैं? यहीं से इस प्रतीक का रहस्य शुरू होता है। पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं कि नागराज वासुकी ने शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। समुद्र मंथन में भी वासुकी नाग ही रस्सी बने। एक और देवता थे, दूसरी ओर असुर, लेकिन वासुकी किसी एक के नहीं बने, वे दोनों के बीच रहे और अंत में शिव के गले का आभूषण बन गए। ऋषि यहाँ केवल एक सांप की कहानी नहीं सुना रहे थे, वे मनुष्य के भीतर की छिपी एक शक्ति की बात कर रहे थे। असल में सांप क्या करता है? वह हमेशा सतर्क रहता है, बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन खतरा महसूस होते ही फुफकार उठता है। उसके भीतर बहुत शक्ति होती है, लेकिन वह हर समय उस शक्ति का उपयोग नहीं करता। यही कारण है कि ऋषियों ने नाग को कच्ची शक्ति यानी कि रॉ पावर का प्रतीक माना। नाग क्या दर्शाता है? नाग हमारे भीतर की उन शक्तियों का प्रतीक है जिन्हें हम असल में गलत समझ लेते हैं, जैसे क्रोध, डर, वासना, अहंकार, जीने की तीव्र इच्छा, स्वयं की रक्षा करने की प्रवृत्ति। ये सब बुरी नहीं है, ये प्रकृति ने हमें जीवित रखने के लिए दी हैं। समस्या इनका होना नहीं, समस्या इनका नियंत्रण से बाहर हो जाना है। शिव उसे गले में ही क्यों रखते हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान दीजिए, शिव ने नाग को मारा नहीं, उसे भगाया नहीं, उसे दबाया नहीं, उसे गले में धारण किया। मतलब शक्ति का विनाश मत करो, शक्ति को दिशा दो। अगर क्रोध समाप्त हो जाए तो अन्याय के खिलाफ कौन खड़ा होगा? अगर डर बिल्कुल खत्म हो जाए तो इंसान लापरवाह हो जाएगा। अगर इच्छाएं ही ना रहें तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए शिव कहते हैं, ऊर्जा को मत मारो, उसे साधो। ऋषियों ने योग में नाग को अक्सर जागृत ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, लेकिन उस ऊर्जा का उद्देश्य केवल शक्ति पाना नहीं है। उसका उद्देश्य है नीचे की प्रवृत्तियों से ऊपर की चेतना तक की यात्रा। शिव का नाग हमें याद दिलाता है, मनुष्य के भीतर पशु भी है और परमात्मा भी। अब निर्णय हमें करना है कि किसे मजबूत बनाना है। हमारी जिंदगी में इसका क्या महत्व है? मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया, क्रोध आया। अब दो रास्ते हैं। पहला, आप चिल्ला दें, रिश्ता तोड़ दें, गलत निर्णय लें। दूसरा, आप उसी क्रोध को मेहनत में बदल दें, अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा दें। क्रोध वही था, ऊर्जा वही थी, बदली केवल उसकी दिशा। यही शिव का नाग है। एक और उदाहरण से समझते हैं, डर। अगर डर ना हो तो बच्चा आग में हाथ डाल देगा, लेकिन अगर हर समय डर ही रहे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए डर भी दुश्मन नहीं है, डर को ना समझ पाना समस्या है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी प्रणालियां हैं जो खतरा महसूस होते ही तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर सतर्क हो जाता है। इसे जीवित रहने की प्राकृतिक प्रतिक्रिया माना जाता है। ये प्रणाली हमें बचाने के लिए बनी है, लेकिन अगर हर छोटी बात पर यही प्रतिक्रिया होने लगे तो वही शक्ति चिंता, गुस्सा और तनाव में बदल जाती है। यानी ऊर्जा वही रहती है, उसका उपयोग बदल जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर शिव के नाग को जीवन में उतारना है तो क्रोध आने पर खुद से पूछिए, मुझे प्रतिक्रिया देनी है या समाधान बनना है? डर को पहचानिए, डर से भागिए मत, समझिए कि वह आपको क्या बताना चाहता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। गुस्सा है, व्यायाम कीजिए, सीखिए, काम कीजिए। अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनिए। इच्छाएं रहें, लेकिन निर्णय जागरूकता ले। रोज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मेरा नाग मेरे गले में था या मैं उसके जहर में जी रहा था? तो असल में जटा हमें सिखाती है मन को स्थिर बनाओ, गंगा हमें सिखाती है जीवन के साथ बहो, चंद्रमा हमें सिखाता है मन बदलता रहेगा, लेकिन नाग हमें सिखाता है जिस शक्ति से दुनिया डरती है, शिव उसे अपना आभूषण बना लेते हैं। इसलिए क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत अपनी शक्तियों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देने में है। और जिस दिन आपके भीतर का क्रोध करुणा की रक्षा करने लगे, डर सजगता बन जाए और इच्छा साधना बन जाए, उसी दिन आपके भीतर भी शिव का नाग जाग जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके। साथ ही आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।